I remember all of it. The cloud. I missed you. For good. I've seen all of us die. It consumes us from the inside. Hello. मूवी की शुरुआत करने से पहले ही आपको बता दूं कि अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ये पार्ट आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो आप पहले पहला पार्ट जाकर देखो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी लाइन। मूवी की शुरुआत में हमें डेरी टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा होता है, जहाँ पर हम दो लड़कों को देखते हैं और उनकी फाइट एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप से हो जाती है। और वो ग्रुप पहले तो उन लड़कों को मारकर बहुत बुरी तरह से जख्मी करता है और फिर वो ग्रुप उन दोनों लड़कों में से एक लड़के को उठाकर ब्रिज के नीचे नदी में फेंक देता है, जिसके बाद उस ग्रुप के सभी मेंबर्स वहां से भाग जाते हैं। वो दूसरा लड़का अपने दोस्त को ढूंढने के लिए ब्रिज के नीचे जाता है, जहां वो देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर उसके दोस्त को एक क्लाउन ने उठाया हुआ है और ये क्लाउन कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही होता है, जो कि 27 साल बाद वापस आ गया होता है। पेनीवाइज उस लड़के के दोस्त के सामने ही उसके दोस्त को खाने लगता है। इसके बाद हमें माइक को दिखाया जाता है, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका होता है और वो रेडियो में उस लड़के की मौत की खबर सुनता है, जिसके बाद वो भी उस नदी के पास देखने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ब्रिज के पिलर्स पर कम होम लिखा होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि पेनीवाइज वापस आ चुका है। जिसके बाद वो घर आकर अपने दोस्तों को कॉल करता है। दरअसल उसके दोस्त अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो गए होते हैं और वो अकेले ही उस टाउन में रह गया था। वो सबसे पहले बिल को कॉल करता है, जो कि अब एक फेमस राइटर बन चुका होता है। अब माइक बिल को सब कुछ बताता है, तो बिल टाउन में वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद माइक बैन को कॉल करता है, जो कि एक मिलियनर बन चुका होता है। वो भी माइक की बात सुनकर टाउन में वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। अब माइक ली को कॉल करता है, जिसकी अब शादी हो चुकी होती है और ली जब माइक से फोन पर बातें कर रही होती है तो उसका हस्बैंड उसे मारने लगता है। अब सबसे लास्ट में माइक स्टैनली को कॉल करता है। माइक स्टैनली को बताता है कि पेनीवाइज वापस आ चुका है, जिसे सुनकर स्टैनली इतना डर जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। इसके बाद ये सारे दोस्त टाउन में आ जाते हैं और माइक इनका एक रेस्टोरेंट में स्वागत करता है और वो उन्हें बताता है कि 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आ चुका है और उसने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया है। इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ पर पेनीवाइज को मारने के लिए बुलाया है, क्योंकि हम सब ने बचपन में एक प्रॉमिस किया था कि अगर पेनीवाइज वापस आएगा तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और इस बार उसे मार देंगे। अब माइक की बातों को सुनकर सब काफी डर जाते हैं, क्योंकि कोई भी पेनीवाइज का दोबारा मुकाबला नहीं करना चाहता था। इसके बाद रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद ली स्टैनली को कॉल करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब
स्टैनली मर चुका है। स्टैनली की मौत के बारे में सुनकर अब सब और ज्यादा डर जाते हैं और एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। माइक उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी नहीं रुकता, पर माइक बिल को अपने साथ रुकने के लिए किसी तरह से कन्वेंस कर लेता है और बिल को अपने घर ले जाता है। माइक बिल को एक पिरामिड दिखाता है और उसे बताता है कि हम पेनीवाइज को इस पिरामिड में बंद कर सकते हैं। वो बिल को बताता है कि पेनीवाइज एक बहुत पुराना क्रिएचर है जिससे 18वीं सदी में बहुत परेशान होकर कुछ लोगों ने रिचुअल करके उसे इसमें बंद कर दिया था। ये सुनकर बिल भी पेनीवाइज को इस पिरामिड में बंद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम ली को और उसके दोस्तों को एक होटल में देखते हैं जहाँ पर ली उनको बताती है कि अगर हमने पेनीवाइज को मारने में माइक का साथ नहीं दिया तो पेनीवाइज हम सबको भी एक एक करके मार देगा। ली की बातें सुनकर अब वो सब माइक का साथ देने का फैसला करते हैं। इसी दौरान वहाँ पर माइक और बिल भी आ जाता है और अब वो सब मिलकर पेनीवाइज को मारने का प्लान बनाते हैं। माइक उन सबको बताता है कि हमें पेनीवाइज को मारने के लिए एक रिचुअल करना होगा और इस रिचुअल को पूरा करने के लिए हमें अपने बचपन से जुड़ी चीजों को पिरामिड के अंदर डालना होगा। अब ये सब अलग अलग होकर अपनी बचपन से जुड़ी चीजों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम ली को देखते हैं जो उस घर के अंदर जाती है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी। उसे वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी मिलती है। ली घर के अंदर जाकर एक लेटर को ढूंढती है जो बचपन में बैन ने उसे दिया था और जब वो उस लेटर को लेकर वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी औरत एक डरावनी सी क्रिएचर बन जाती है और ली पर अटैक कर देती है, लेकिन ली उससे बचकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम बिल को देखते हैं जो उस सीवर के पास आकर रुकता है जहाँ से पेनीवाइज उसके भाई को उठाकर ले गया था। बिल उस सीवर के पास जाकर कहता है कि आखिर उसने उसके भाई को ही क्यों उठाया। तब सीवर से आवाज आती है जिसमें पेनीवाइज कहता है कि मुझे तो तुम चाहिए थे लेकिन तुम मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं तुम्हारे भाई को ले गया। तभी बिल को उस सीवर में उसका छोटा भाई दिखाई देता है जो अपने हाथ में उसी कागज की बोट को पकड़कर बिल को बुला रहा होता है जो बिल ने उसे बचपन में बनाकर दी थी। बिल उस सीवर में अपना हाथ डालकर अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर पेनीवाइज अपने बहुत सारे हाथों की मदद से बिल को उस सीवर के अंदर खींचने लगता है, लेकिन बिल तेजी से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और वो बोट भी उसके साथ आ जाती है जो उसने बचपन में अपने भाई को दी थी। ऐसे करते करते सभी लोग अपनी बचपन से जुड़ी कोई न कोई चीज ढूंढ ही लेते हैं और अब ये सब मिलकर उस पुराने घर में जाते हैं जहाँ पर पेनीवाइज रहा करता था। घर के अंदर आते ही पेनीवाइज उन पर हमला कर देता है और बैन को पकड़कर उसके पेट पर चाकू से कुछ लिख देता है। इसके बाद उनके सामने उनके दोस्त स्टैनली का कटा हुआ सिर आ जाता है और उसके चेहरे से बहुत सारे पैर बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वो उन सब पर हमला कर देता है पर बैन और बिल मिलकर उसे मार देते हैं। इसके बाद ये सब एक कुएं में चले जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक खुफिया टनल मिलता है और उस टनल के अंदर जाने के बाद ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पेनीवाइज पहली बार इस दुनिया में आया था। अब माइक उस पिरामिड को बीचा बीच में रख देता है और उसमें आग लगा देता है, जिसके बाद ये सब लोग अपनी बचपन से जुड़ी चीजें उसमें डाल देते हैं और वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर रिचुअल को शुरू कर देते हैं। रिचुअल के शुरू होते ही 3 लाइट्स उस टनल से नीचे आने लगती हैं। दरअसल ये लाइट्स पेनीवाइज की ट्रू फॉर्म होती है। वो 3 लाइट्स पिरामिड के अंदर चली जाती हैं और फिर माइक उस पिरामिड को बंद कर देता है, लेकिन तभी एक रेड कलर का बलून उस पिरामिड के अंदर से निकलने लगता है और काफी बड़ा होकर फट जाता है, जिसमें से पेनीवाइज निकलता है। पेनीवाइज सबको बताता है कि माइक ने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। पेनीवाइज उन लोगों से कहता है कि जो लोग इस रिचुअल को पूरा करेंगे वो रिचुअल पूरा होते ही मारे जाएंगे। पेनीवाइज की ये बातें सुनकर सब काफी डर जाते हैं और माइक पर गुस्सा करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर हमें मरने के लिए बुलाया है। इसी दौरान पेनीवाइज एक बड़ी मकड़ी बन जाता है और उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब पेनीवाइज रिची को पकड़कर खाने ही वाला होता है, तभी एडी एक रॉड को पेनीवाइज के मुंह में घुसा देता है, जिससे पेनीवाइज को काफी दर्द होता है, जिससे वो रिची को भी छोड़ देता है और एडी समझता है कि उसने पेनीवाइज को मार दिया है। लेकिन तभी पेनीवाइज पीछे से आकर उसके अंदर अपना मकड़ी वाला हाथ घुसा देता है, जिससे एडी की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ये सब दोस्त एक साथ हो जाते हैं और पेनीवाइज की बिना डरे काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं, जिसे सुनकर
पेनीवाइज काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। तभी माइक पेनीवाइज के सीने में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल लेता है और अब ये सब मिलकर अपने हाथों से उसके दिल को तोड़ देते हैं, जिससे पेनीवाइज की मौत हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। दोस्तों पर्सनली मुझे इसका पहला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा था इसके दूसरे पार्ट के मुकाबले। अब मिलते हैं एक और हॉरर मूवी के साथ, तब तक के लिए पीस आउट। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.